सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। और मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स ऑफ द डे। सो आज के करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राइट। सो अभी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यू के द्वारा हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द 2024 यंग ग्लोबल लीडर। सो डब्ल्यू के बारे में आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसकी हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में, जो प्यारा सा कंट्री है। राइट। सो डब्ल्यू जो कि आपने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ठीक है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है विदाउट प्रॉफिट मोटिव के लिए। ये क्या काम करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ग्लोबल लीडर्स के साथ ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है, प्राइवेट से और पब्लिक एरिया से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके साथ एक मीटिंग रखती है डावोस में। डावोस अगेन एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। राइट। यहाँ पे एक मीटिंग होती है, आपने बार बार सुना होगा इस शहर का नेम, न्यूज में रहता है। हर साल एनुअल मीटिंग यहाँ पे होती है और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी वगैरह भी यहाँ पे जाते रहते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि बार अब जब आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि डब्ल्यू की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होकर दावोस का ऑप्शन टिक करके आते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डब्ल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर ईयर यंग ग्लोबल लीडर्स अवार्ड निकालती है। इस बार उन्होंने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स किसे बनाया है, ये चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, नया का आप सब जानते होंगे कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना चुका है। नया का के की जो अभी सीईओ है, नया का जो फैशन है उसकी जो सीईओ है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब मेरे को बताइए कि नया का सीईओ कौन है? सुधा मूर्ति है क्या? सुधा मूर्ति आप सब जानते होंगे कि इन्फोसिस की जो नारायण मूर्ति जी हैं उनकी वाइफ है। सी कैनॉट बी, ये रॉन्ग ऑप्शन है। श्रीनिवास स्वामी जी भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि सी इज अ फीमेल। ठीक है, भास्कर दुगल जी भी नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? अद्वैता नायर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? दोस्तों ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, MOSPI, यहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट सिंस ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए मैंने इस चीज को क्वेश्चंस में ला दिया है। अभी नलिन प्रभात जी तो नहीं होंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि नलिन प्रभात जी को डीजी बनाया गया है, कहाँ का? NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट्स या ब्लैक कमांडोज भी बोलते हैं। राइट। ये तो ऑप्शन से नहीं होंगे। अनिल कुमार लाहौती, ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन जो है आपका वो है सौरभ गर्ग। राइट। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। नाउ ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट 6 ईयर ओल्ड, 6 साल की तक्षवी वघानी ने क्या किया है? हैज मेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 6 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, माय डियर फ्रेंड्स। 6 साल की उम्र में आप सोचो कि आप क्या कर रहे थे। शायद आप में से क्या, मेरे को भी पता नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होती क्या है। 6 इयर्स की एज में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक गेम में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्केटिंग। स्केटिंग 6 इयर्स के एज में करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, बट इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। और इस स्केटिंग का नाम थोड़ा डिफरेंट है। ये लिम्बो स्केटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिम्बो स्केटिंग। अब आप बोलेंगे कि लिम्बो स्केटिंग क्या होता है? लिम्बो स्केटिंग में यूजुअली क्या होता है कि एक ऑब्स्टेकल होती है। सपोज कि ये एक पर्सन है, ठीक है, मैं आपको ऐसे हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, सो काइंडली डोंट जज मी ऑन दिस बेसिस। ठीक है। सपोज कि दिस इज अ पर्सन। अब इस पर्सन को स्केटिंग करनी है। लिम्बो स्केटिंग में क्या होता है कि सपोज कि एक ऑब्स्टेकल बनाया जाएगा कि इससे इसके नीचे ही आना है, इसके ऊपर। आप जैसे आपने देखा होगा ना कि आर्मी के जब सोल्जर्स होते हैं,
तो वो जब इस तरीके से क्रॉल करते हैं तो क्रॉलिंग जो होती है उनकी, उसके ऊपर फेंसिंग होती है, तार लगी होती है, सो दैट अगर आप ऊपर टच करेंगे तो आपको चुभेगा या फिर बाकी जो चीजें उसमें होती है कील्स वगैरह लग जाएंगे। सो आपको उसके नीचे नीचे ही क्रॉल करना होता है। उसी तरीके से स्केटिंग में ऊपर से ऑब्स्टेकल होता है, और सपोज कि यहाँ से आपको नीचे से इसके नीचे झुक के, ठीक है, इस तरीके से लेट के, जिस तरीके से आपको दिख रहा है यूजुअली इस तरीके से होता है। ये रहा आपका फेंस, ये दिख रहा है आपको, ये फेंस होता है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको स्केटिंग करनी होती है एकदम पूरी तरीके से झुक के। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप इमेज देखिएगा, लिम्बो स्केटिंग डाल के आप इमेज देखिएगा एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तक्षवी वघानी ने 6 इयर्स की उम्र में, ठीक। चलिए, नाउ हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ भारत पे। भारत पे के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत पे के जो फॉर्मर सीईओ हैं, असनीर ग्रोवर जी। असनीर ग्रोवर जी ने एक नया स्टार्टअप भी लेके आया था, है ना। कौन सा पे था वो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा पे था, है ना। जीरो पे था, ग्रीन पे था, कौन सा पे था। सो अभी भारत पे के नए सीईओ बनाए गए हैं, एंड द नेम ऑफ दैट न्यू सीईओ इज नलिन नेगी जी। ही इज अ पर्सन, ये नलिन नेगी जी, इन्हें नया सीईओ, सीईओ का क्या मतलब होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हु वाज अवॉर्डेड द आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट के बारे में तो सब जानते हैं, रेनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जीरो दिया था, है ना। फॉर, तो ये अवार्ड आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। सो ये आर्यभट्ट का जो अवार्ड है ना, आर्यभट्ट अवार्ड, ये दिया जाता है आपको या तो एरोनॉटिक्स में, ठीक है, सॉरी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोन, या तो एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है या दिया जाता है ये एरोस्पेस वाले साइंटिस्ट को। सो इन दो कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। सो इस बार ये अवार्ड किन्हें दिया गया है। सो ये अवार्ड एस सोमनाथ जी, आप सब जानते हैं इसरो के क्या है, चेयरमैन है। सो इन्होंने ही दिया है, इनके हैंड से ही दिया गया है, तो इन्होंने तो इनको डेफिनेटली नहीं मिला है ना। सो किसे मिला है, ये मिला है आपके पाउल पैव्यूलरी सुब्बा राव जी को, पी सुब्बा राव जी को ये अवार्ड दिया गया है। पार्डन फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, आई माइट हैव प्रोनाउंस्ड हिज नेम रॉन्गली, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट हाँ, पी सुब्बा राव के नाम से आप याद कर सकते हैं। इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट्स और एरोस्पेस साइंटिस्ट को दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया जाता है, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है एएसआई, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल CUET एक्सप्रेस। यहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और साथ साथ आपको बहुत सारे क्विजेस जो कि टोटली फ्री होते हैं, विद इन सेकेंड्स में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच पाई है। सो फ्री क्विजेस आप आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। किसी भी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching us, listening us, and don't forget to provide your feedback comment in the comment section, so that we can get more, you know, we can know more about you, we can understand what exactly you want from us, और कुछ भी अगर चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो do let me know in the comment section. All right, so thank you very much once again, have a nice day.